दोस्तों, आज का वीडियो बेहद ही खास होने वाला है। अगले 15 से 20 मिनट में मैं बनाने वाला हूँ कंप्लीट रिएक्ट का प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट का नाम है बेसिकली वेदर ऐप। रिएक्ट के अंदर हम लोग वेदर ऐप बनाएंगे जिसमें यूज़र अपनी सिटी डालेगा और ये जो हमारा वेबसाइट है वो उसको वहाँ का टेम्परेचर दिखाएगा। मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे वाइट। वाइट एक फ्रंट एंड टूलिंग सिस्टम है जिसके थ्रू रिएक्ट का डेवलपमेंट बेहद ही फास्ट होता है और आपको कोई सा भी बिल्ड में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि यहाँ npm से मैं वाइट को इंस्टॉल कर ले रहा हूँ टर्मिनल में मैं। और ये मेरे से प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है तो यहाँ से मैं प्रोजेक्ट का नाम डाल देता हूँ। मैंने ब्राउज़र को रिसाइज कर दिया है ताकि एक तरफ मैं कोड करूँगा और दूसरी तरफ मेरा दिखेगा। जैसे ही यहाँ पे टर्मिनल पे शो करेगा तो आपको रिएक्ट सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद हम लोग इसको जावास्क्रिप्ट में करेंगे तो इसलिए जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट किया। उसके बाद इसने खुद ही एक कमांड दे दिया है। वो कमांड मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कॉपी। और इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। जैसे ही पेस्ट करूँगा तो ये जितने भी डिपेंडेंसीज वगैरह हैं उसको ये इंस्टॉल करेगा। और जो लास्ट वाला कमांड है npm run dev, ये क्या करेगा, एक डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर देगा। और वो जो सर्वर है वो आपके लोकल होस्ट पे पर्टिकुलर पोर्ट पे जो है स्टार्ट हो जाएगा। और आप जैसे ही लेफ्ट में कोड करोगे राइट साइड में वो जो प्रीव्यू है वो दिखता रहेगा। तो ये यहाँ पे डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो गया है और पूरा का पूरा इसका डिपेंडेंसी इसने इंस्टॉल कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हो ये एक डमी पेज बना के दिया है इसने। अब मैं क्या करता हूँ कि ये एक फोल्डर के अंदर बनाया है, ठीक है। तो मैं इसको ओपन कर दे रहा हूँ अपने VS कोड में, ठीक है। और फिर से मैं टर्मिनल खोल रहा हूँ और बस एक कमांड स्टार्ट करूँगा। एक कमांड टाइप करूँगा मैं npm run dev, ठीक है। तो ये वापस से स्टार्ट हो गया। ये हमारा इंडेक्स HTML है, यहीं से पूरा का पूरा पेज डिस्प्ले होता है। और हम लोग काम करेंगे app.js में। इससे क्या होगा कि यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है ऐप वाला, इसके अंदर हम कुछ भी टाइप करेंगे और राइट साइड में मुझे दिखता रहेगा एकदम लाइव। दोस्तों, अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हो या बिगनर हो रिएक्ट में, तो आपको अपने पोर्टफोलियो के लिए, आपको अपने कैरियर के लिए, आपको अपने नॉलेज के लिए आपको प्रोजेक्ट बनाना आना चाहिए। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के लिए मैं एपीआई यूज़ करूंगा बिकॉज वेदर का डेटा के लिए आपको एपीआई चाहिए। तो ये weatherapi.com से मैंने लिया है। यहाँ पे मैंने साइन अप कर लिया है। ये फ्री आपको एपीआई की देता है जिसके थ्रू आप एक सर्टेन लिमिट तक एपीआई हिट करवा सकते हो और वहाँ से वेदर का डेटा आ जाएगा। और वेदर का डेटा आएगा तो आप अपने वेबसाइट में या फिर ऐप में उसको डिस्प्ले कराओगे, जो कि हमारा टारगेट है। तो दोस्तों, आपको प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करना आना चाहिए। ये इन्होंने अभी एपीआई का रिस्पांस दिया है कि इसके अंदर सिटी आ जा रहा है, लेट लॉन्ग आ जा रहा है और सेकेंड चीज़ यहाँ पे टेम्परेचर आ जा रहा है, जो कि मेन पर्पस है हमारा। वेदर हम कैसे देखते हैं कि भाई आज आज हॉट है या फिर रेनी सीजन है या फिर क्या है, ये सारा का सारा जो है इस रेस्पॉन्स के अंदर दिया हुआ है। इवन इन्होंने एक आइकन भी दे दिया हुआ है कि अगर जैसे रेनी है कहीं पे वेदर, तो वहाँ का आइकन भी दे दिया। तो इस तरह से मैंने आपके सामने यहाँ पे इसका एंड पॉइंट जनरेट करा है और इसी एंड पॉइंट को मैं अपने ऐप के अंदर इंटीग्रेट करूँगा। मैंने एक फंक्शन बनाया है कॉल वेदर एपीआई का। वापस से इसको देखते हैं। इसमें मैंने एक अभी सैम्पल फंक्शन बनाया है जिसको कॉल करूँगा। और सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यूआरएल लिखेंगे अपना, ठीक है, जो हमने वहाँ से कॉपी करा है एज इट इज़, जैसे मैंने वहाँ करा है वैसे ही आपको यहाँ पे करना है। और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसके अंदर दो तीन चीज़ें हम लोग चेंज करेंगे दोस्तों। सबसे पहले जो यहाँ पे मुंबई है उसको भी थोड़े टाइम के बाद चेंज करेंगे, ठीक है। और अभी नहीं कर रहे हैं, अभी जस्ट एक बार इस एपीआई को मैं हिट करवा दे रहा हूँ ताकि हमें ये पता चले कि ये रेस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फेच मेथड यूज़ करेंगे और अवेट का भी यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमने वहाँ पे एसिंक लगाया हुआ है। अगर एसिंक का वेट नहीं आता है आप कमेंट करके बताओ, मैं पूरा इस पर वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, आपको अगर रिएक्ट में प्रॉब्लम है ना तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको लाइव सॉल्यूशन दे सकता हूँ। आप मेरे को व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हो। कई सारे स्टूडेंट्स को मैं लाइव सिखाता हूँ। तो अगर आपको थोड़ी सी झिझक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं आपको लाइव भी सिखा सकता हूँ।
तो इसलिए दोस्तों आप जुड़े रहिए, मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाऊंगा और प्रोजेक्ट के साथ मैं इसका सोर्स कोड भी गिटहब पे डालूंगा जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो और उससे आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे एक बटन बनाया है, H1 में तो हमने ये लिखा ही था, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक बटन बनाया है और बटन पे क्लिक करने के बाद क्या करूँगा मैं कि ये जो मेथड है मेरा कॉल वेदर एपीआई, बेसिकली फंक्शन है जिसको मैं कॉल करवाऊंगा, ठीक है। तो राइट साइड में मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे कंसोल खोल ले रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो मैंने क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे इवेंट लिस्नर नहीं लगाया है। दोस्तों अगर आपको जावास्क्रिप्ट में प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट कर सकते हो, हालांकि मैंने कोर्स एक लॉन्च कर दिया हुआ है जावास्क्रिप्ट का। अब जैसे जैसे इस पर मैंने क्लिक करा है तो यहाँ पे प्रॉमिस आ रहा है, बिकॉज ये पूरा का पूरा अभी जेसन में हमें डेटा नहीं दे रहा है, क्योंकि जेसन जो मेथड है इसके अंदर फेज के साथ वो भी एसिंक्रोनस है, यानी प्रॉमिस रिटर्न कर रहा, तो इसको भी अवेट लगा देते हैं। अब आ जाएगा हमारा पूरा का पूरा। अब मैं जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा पूरा का पूरा आ रहा है जेसन, ठीक है। और इसके अंदर पूरा का पूरा लोकेशन और जो भी सारी चीज़ें हैं वो सब की सब ये दिखाई दे रही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा यूज स्टेट भी यूज ले लेते हैं। दोस्तों ये एकदम बेसिक रिएक्ट है, अगर इतना भी नहीं पता चलेगा आपको तो थोड़ा सा आपको और मेहनत करनी चाहिए। मैं और भी वीडियोस लेके आता रहूँगा, तो आप वीडियो देखते रहना इसको। और अगर आपको वीडियो थोड़ी समझ में आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। देखो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, एक डेटा वेरिएबल और एक सेट डेटा वेरिएबल, जो कि इनिशियल स्टेट इसका एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और जो भी डेटा आ रहा है एपीआई से उसको मैं डेटा में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। यही बेसिकली यूज स्टेट का काम होता है। और यहाँ जो मैं एक रिजल्ट का बॉक्स बना रहा हूँ बेसिकली, और जिसके अंदर जो भी डाटा आ रहा है हमारा वो डिस्प्ले करेंगे इसके अंदर। इसके अंदर मैं टेम्परेचर देख रहा हूँ, तो टेम्परेचर देखो दोस्तों हमारा कहाँ से मिलेगा, जेसन ऑब्जेक्ट जो भी आ रहा है उसी में से हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जेसन को तो हमने डेटा करके वेरिएबल है उसमें सेव करवा लिया है, ठीक है। और इसके अंदर जो है मेरे को एक्सपैंड करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गया मैं और इसके अंदर नीचे दिया हुआ है कि भाई कितना टेम्परेचर है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं उठा लूँगा वहाँ से, ठीक है। और कैसे कैसे इसको उठाना है, सबसे पहले मेन ऑब्जेक्ट, फिर उसका की, फिर उसका की, जब जाके उसकी वैल्यू मिलेगी मुझे, ठीक है। तो डेटा, उसके बाद देखो करंट करके सेक्शन उसमें की है उसके अंदर, और फील्स लाइक सी, यानी कि सेल्सियस में हमारा जो है वो आ रहा है। अब इसने थोड़ा सा एरर दिया है, और एरर ये है कि जब शुरू में ये पेज लोड होता है तो उस समय तो ये ऑब्जेक्ट आया नहीं है, ये तो बटन क्लिक पे आ रहा है। तो मैं इसके अंदर वो if else वाला शॉर्ट हैंड ऑपरेटर लगा दे रहा हूँ कि अगर हमारे पास डेटा है जब ही ये वाला ब्लॉक हमारा डिस्प्ले होगा, बस डेटा आएगा जब होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके अंदर, और डेटा के अंदर भी देखो पूरा डेटा नहीं चाहिए, डेटा कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो अगर लोकेशन करके एक जो है उसके अंदर की है वो अनडिफाइंड नहीं आती है तभी रिजल्ट दिखे, ठीक है। अब मैं पूरा इंटायर ऐप को, अपने इंटायर वेबसाइट को रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब देखो गाइस, जैसे उस पर क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे टेम्परेचर आ गया है 34.1, और ये कहाँ का दिखा रहा है, देखो ये मुंबई का दिखा रहा है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ यूआरएल में मैंने डायरेक्ट मुंबई दे दिया हुआ है, ठीक है। धीरे धीरे इसको भी सही करेंगे। और दूसरी चीज़ देखो इसके अंदर कंडीशंस भी है, मतलब एक तो आइकन भी है और एक टेक्स्ट है कि भाई वेदर तो आपने बता दिया, पर वेदर है कैसा। 34 डिग्री तो चलो बरसात में भी हो सकता है और गर्मी में भी हो सकता है, तो बरसात वाला सिचुएशन है कि क्या है, हवा चल रही है कि नहीं, वो अब इसके अंदर मैं टेक्स्ट के अंदर दिखाऊंगा। तो ये कंडीशन वाले की के अंदर है, तो इसको एक बार लिख लेता हूँ। तो इंटायर डेटा, फिर उसके अंदर कंडीशन, और फिर उसके अंदर जो है हमारे पास ये टेक्स्ट, जो टेक्स्ट ये सारा एपीआई दे रहा है हमें, ठीक है। तो अब क्या प्रॉब्लम आ गई है इसके अंदर, फिर से कोई प्रॉब्लम आई दोस्तों। प्रॉब्लम लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं आएगा तो सीखेंगे नहीं। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थी हमें। अब देखो करंट के सेक्शन में था, वो सबसे मेन जो की है हमारा वो करंट है, ठीक है। तो करंट के अंदर कंडीशन और उसके अंदर ये टेक्स्ट। तो अब देखो दिखा रहा है मॉडरेट या फिर हेवी रेन शावर इन मुंबई, ठीक है।
अच्छा, इसके साथ एक इमेज भी देता है जो कि दिखाता है कि भाई बादल गरज रहा है, कि बरसात है, कि गर्मी है, वो सारी चीज़ें दिखा रहा है, तो वो इमेज भी हम लोग एपीआई वाला उठा लेते हैं। तो यहाँ तक तो हमारा सेम है, सोर्स में हमने यहाँ पे डाल दिया, और जो आइकन दे रहा है हमारा एपीआई वाला दोस्त, वही एज इट इज डाल दिया हमने। देखो, आपको एपीआई से डाटा निकालना आना चाहिए, सबसे ज़रूरी वही है। एपीआई तो बहुत लोग कॉल करवा देते हैं पर डाटा नहीं दिखाते। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये रेनी वाला चीज़ दिख रहा है, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सजाता हूँ मैं। हालांकि इसके अंदर वैसे स्टाइल नहीं काम करेगा, तो मैं क्या करूँगा, थोड़े टाइम के बाद इसको मैं app.css के अंदर लिखूँगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे काम नहीं कर रहा है। और इधर मैं डायरेक्ट लिखूँगा, उससे बेहतर है कि मैं app.css जो हमने इंक्लूड ऊपर कर रखा है उसके अंदर लिखूँ। दोस्तों मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको रिएक्ट नहीं आता है, चाहे कम आता है, तो भी कोई बात नहीं, आप पूरी वीडियो देखें। और मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट जिसको कुछ भी नहीं आता हो ना, जिसको सिर्फ HTML और CSS आता है ना, उसको भी ये चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि 90% तो भाई वही है। रिएक्ट में ज़्यादा कुछ है कहाँ, वो थोड़े से हुक्स वगैरह अपने को कंफ्यूज करते हैं, अदरवाइज तो वही HTML CSS है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा काम नहीं किया है, और इसलिए मैं इसको app.css में लिखूंगा, बस इसको मैं क्लास दे रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं डिज़ाइनिंग करूँगा यहाँ पे। दोस्तों डिज़ाइन वाला पार्ट हो चुका है पूरा। डिज़ाइन वाले पार्ट में मैंने अपना बोल के समय नहीं वेस्ट करा है, मैंने सीधा डिज़ाइन कर दिया। आई होप कि आपको CSS आता हो। अगर आपको बेसिक से बेसिक CSS सीखना है तो मेरा एक कोर्स है। एक्चुअली कोर्स क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसी चैनल पे वीडियो है, तो आप देख सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर मुंबई डला हुआ, मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई इंसान इसके अंदर अपना खुद का सिटी टाइप करे, और टाइप करने के बाद बटन पे क्लिक करे, तो उसको उस पर्टिकुलर सिटी का वेदर दिख जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक इनपुट लिया है, ठीक है, और थोड़ा सा इनपुट को भी मैं सजा दे रहा हूँ। वैसे मैं ज़्यादा डिज़ाइन करने में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि CSS की चीज़ें वो कोई भी कैसे भी कर सकता है। मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाना रिएक्ट के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। पिछली वीडियो में मैंने पाकिस्तान के जो हमारे भाई लोग थे, उन्होंने भी बहुत रिस्पांस दिया है हमारी वीडियो को लाइक करते हैं वो लोग। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि भाई थैंक यू, और आप इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दें, उतना ही लाइक करें जितना पहले आपने करा था। एक और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ स्टेट वेरिएबल सिटी, और उसके साथ सेट वेरिएबल सेट सिटी वाला, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मुंबई डाल दिया है मैंने, और फिर मैं वेरिएबल इनपुट के थ्रू दूंगा। बट अभी इनिशियल अगर किसी ने कुछ नहीं डाला है तो उसको मुंबई का ही डेटा दिखाएगा बटन पे, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ चीज़ों को। यहाँ पे मैं वही स्टेट वेरिएबल का टाइप करूँगा, मैं स्टेट वेरिएबल, ठीक है। तो जो हमारा सिटी है वो मैंने टाइप कर दिया है, और वो ऊपर से आएगा, वो सिटी के अंदर जो भी वैल्यू रहेगी उसका आएगा। तो इनिशियली जो सिटी की वैल्यू है वो मुंबई है, ठीक है। और ये URL अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो इसलिए मैं इसको लॉग भी करवा ले रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों आपको ये वाले प्रोजेक्ट को ना सोर्स कोड के साथ मिलेगा मेरे गिटहब पे, ठीक है। तो आप वहाँ से इस चीज़ को डाउनलोड भी कर सकते हो खुद को सीखने के लिए, ठीक है, और थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हो आप। तो आपके कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए भी सही रहेगा ये, और पोर्टफोलियो के लिए भी सही रहेगा। जैसे जॉब वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे भी कहीं समस्या ना हो, तो आपको पहले से 4-5 प्रोजेक्ट आने चाहिए, है ना, जब भी जाके फ्रेशर्स को भी ले रहे हैं। तो यहाँ इनपुट में मैं एक और इवेंट लगा दे रहा हूँ ऑन चेंज, जो कि क्या करेगा, चेंज करते ही, मतलब कोई भी सभी टाइप करते ही इसकी वैल्यू जो है हमारे पास सिटी की, वो चेंज कर, मतलब करंट वैल्यू से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जैसे सिटी वेरिएबल है ना, उसका जैसे यहाँ पे मैंने कोई भी चीज़ टाइप कर दिया,
जैसे जयपुर टाइप कर दिया तो क्लिक करूँगा तो ये जयपुर का वेरिएबल देगा और सही डेटा दे रहा है, जयपुर में 37 है। ये कैसे पता चलेगा? बिकॉज रेस्पॉन्स में देखो जयपुर राजस्थान आ गया है, ठीक है। दूसरी चीज़ हम शो भी कर देते हैं कि भाई कौन सी सिटी है, सिर्फ टेम्परेचर दिखा रहा है हमारे ये डब्बे में, बॉक्स में है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, वो सिटी का नाम और उस स्टेट का नाम यानी रीजन का नाम डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, ताकि पता भी चले भाई कौन सी सिटी है। अभी क्या पता किसका रिस्पॉन्स आ रहा है एपीआई से उठ के, है ना। तो थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो लोकेशन का नाम भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि कहाँ से उठ के आ रहा है हमारा। और इसमें जो स्टेट है बेसिकली रीजन सेक्शन के अंदर है, तो यहाँ पे रीजन भी उठा दे रहा हूँ, डेटा के अंदर लोकेशन की, लोकेशन के अंदर रीजन की, ठीक है। तो जैसे जयपुर टाइप की तो जयपुर राजस्थान आ गया। चलो कुछ और टाइप करते हैं। अभी मैंने पटना टाइप करा तो पटना बिहार भी आ चुका है, ठीक है। तो अब ये वर्क कर रहा है दोस्तों, ये पूरा का पूरा। दोस्तों प्रोजेक्ट बनाने के बाद ना उसको लाइव भी करना होता है। आपको आधे से ज़्यादा यूट्यूब पे जो वीडियोस मिल रहे हैं उसमें ना बंदे ने प्रोजेक्ट बना दिया है बट उसको लाइव करना नहीं सिखाया है। बट हमारे चैनल पे आपको वो भी बताया जाएगा कि भाई प्रोजेक्ट बनाने से नहीं, इसको लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट वेब पे होस्ट भी करना है आपको, ठीक है। तो उसको भी सिखाऊंगा मैं, आप बने रहिए इस वीडियो में। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो मैं अगले हफ्ते में रिएक्ट का कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सेम चैनल पे मिलेगा। घंटे से 1.5 घंटे में पूरा रिएक्ट सीख जाओगे आप। और रिएक्ट आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ रहा है, अच्छे से दिख भी रहा है हमारा, ठीक है। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब मैं अपने यही जो मेरा गिटहब का लिंक है आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है। और इस वाले यूआरएल पे मैं ये रेपो को होस्ट कर रहा हूँ, पूरा का पूरा सोर्स कोड डालने वाला हूँ। और देखो पब्लिक करके डाल रहा हूँ मैं दोस्तों। अभी आपको क्या करना है कि ये कोड डाउनलोड करके ना स्टार दे देना है, ठीक है। तो मैं इसके सारे कोड को इस पर अपलोड कर दे रहा हूँ। और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि इस प्रोजेक्ट को लाइव करूँगा, ठीक है। अभी सिर्फ कोड डाल रहा हूँ और ये कोड आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ ताकि आप लोग इसको कर सको डाउनलोड, ठीक है। अब मैंने देखो आपके सामने दोस्तों कोड को पुश कर दिया है, ठीक है। यहाँ रिफ्रेश करके भी बता दे तो देखो पूरा कोड आ चुका है और डायरेक्ट यूआरएल भी दिख रहा है क्रोम में, तो उसको आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये पूरा वेदर ऐप हमारा रेडी हो चुका। अब हमारा काम क्या है कि इसको होस्ट करना है, यानी इस प्रोजेक्ट को लाइव करना, ताकि दुनिया में कहीं से लोग इस चीज़ को खोल सके, ठीक है। आपने देखा ना 40-50 लाइन में मैंने क्या करा, पूरा का पूरा एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना दिया। और इसको होस्ट करने के लिए मैं vercel.com पे गया हूँ, वहाँ पे आईडी बनाई है और वहाँ से गिटहब को कनेक्ट करा है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ, खुद ही आ जाता है उठ के। अगर आप गिटहब से लॉगिन करते हो तो सारा प्रोजेक्ट आ जाता है। ये भी बिल्ड कर रहा है और डिप्लॉय करके हमें एक यूआरएल दे देगा जिसके थ्रू आप इस प्रोजेक्ट को लाइव चेक कर सकते हो अपने ब्राउज़र में। ऐसा नहीं कि भाई अपन ने झूठ मूठ का कोड कर दिया, नहीं। ये देखो अभी हमारा प्रोजेक्ट लाइव हो चुका है, ठीक है। और ये देखो इसका एक यूआरएल भी है, ये तो डिप्लॉयमेंट यूआरएल है और नीचे है डोमेन यानी कि पब्लिक यूआरएल, ठीक है। ये डिप्लॉयमेंट समरी बताएगा आपको। और राइट, ये पूरा का पूरा हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट को टेस्ट करते हैं। यहाँ पे कोई सिटी डालते हैं हम लोग दोस्त। तो प्राइवेट विंडो में खोल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई सिटी डालता हूँ, जैसे मुंबई डालता हूँ, ठीक है। शो कर रहा हूँ तो ये शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है, इसका रीज़न चेक करते हैं। एकदम माइनर इशू। माइनर इशू ये है कि ये HTTPS है और जो API है वो HTTP है। तो यहाँ पे आ जा रहा है कॉन्फ्लिक्ट कि HTTPS यानी सिक्योर नेटवर्क कभी भी अनसिक्योर नेटवर्क को कॉल नहीं करेगा। तो हमें वो API जो है उसमें भी HTTPS लगाना पड़ेगा। तो चलते हैं वापस कोड की तरफ, ठीक है। हमारे पास देखो HTTP लगा हुआ है, यहाँ पे S लगा देंगे, एकदम सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। HTTPS लगा दिया हमने और इसको सेव कर दिया। और वापस से देखो इसको लाइव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोड को पुश करना पड़ेगा। तो एक बार चेक कर लेता हूँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो मैं कोड को वापस से पुश कर देता हूँ गिटहब पे, ठीक है।
ये कमिट करके मैंने यहाँ पे कर दिया पुश। ठीक है, अब पुश करूँगा ना, जैसे ही पुश करूँगा तो जो हमारे पास वर्सेल है वापस से इस प्रोजेक्ट को बिल्ड कर देगा। तो देखते हैं वापस से डिप्लॉयमेंट में। वापस से देखो अभी बिल्ड स्टार्ट हो गया, 5 सेकंड पहले ही स्टार्ट हुआ है, और जैसे ही बिल्ड खत्म होगा वापस से हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। ठीक है, रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसको वापस से ओपन करके चेक करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा डोमेन, इस पर क्लिक करते हैं, ये अभी खुल गया। इस पर कोई सिटी का नाम टाइप करते हैं। चलो मुंबई टाइप किया, वेदर देखो यहाँ पे भी चल रहा है। ऊपर यूआरएल देखो, ये पब्लिक यूआरएल है, पूरी दुनिया में इसको आप हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। कितने मतलब 50 लाइन का कोड भी नहीं लिखा और हमने पूरा का पूरा रिएक्ट बना लिया है एक प्रोजेक्ट। तो आई होप कि आपका जो ट्यूटोरियल है हेल्पफुल है बहुत ही ज़्यादा, और इसको कहीं पे भी शो कर सकते हो, और कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो में किस चीज़ पे बनाऊं। और मैं सोच रहा हूँ रिएक्ट ही सिखाऊं आप लोगों को, है ना। तो ये चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर लेना। थैंक यू।